अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इब्न सीना के बारे में पढ़ेंगे। इब्न सीना जैसे कि आपने इब्न खल्दून और इमाम गज़ाली को पढ़ा, इसी तरह ये भी फ़िलासफ़र थे, एजुकेशनल फ़िलासफ़र। इब्न सीना के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में पहले है कि इब्न सीना 980 को बुखारा के कस्बा में पैदा हुए। उनका नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन अली बिन सीना है, लेकिन आप शेख बू अली सीना के नाम से मशहूर हुए। यूरोप में आपको एवेसिना के नाम से जाना जाता है। इब्तदाई तालीम बुखारा से हासिल की और 10 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। इब्न सीना ने मुताले से तसव्वुफ़ यानी उनका जो मुताला था तसव्वुफ़, तिब्बियात, फल्कियात, रियाजी, मौसीकी, माबाद तिब्बियात और यानी फ़िज़िक्स और मेटाफ़िज़िक्स, उसमें कमाल दर्जा हासिल किया। कमाल दर्जा का मतलब होता है कि वो आला दर्जे की जो तालीम थी वो हासिल की और बड़े बड़े असातिज़ा आपके गर्विदा हो गए। 21 बरस की उम्र में आपने इल्म फ़न में इतना कमाल हासिल कर लिया कि तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू कर लिया। यानी तसनीफ़ व तालीफ़ कहते हैं लिखने पढ़ने का सिलसिला। लिखने पढ़ने में उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो कि वो उन्होंने लिखी। आपकी तसानीफ़ 100 से ज़ायद हैं, यानी जो किताबें उन्होंने लिखी वो 100 से ज़्यादा हैं। आपकी पहली किताब अश्शफ़ा नाम है इस किताब का और उसको इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल है। इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं किसी ऐसी किताब को जिसमें दुनिया की तमाम मालूमात शामिल होती हैं और उसमें से कोई भी जो टॉपिक है वो देखा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ़ उलूम पर मज़ामीन हैं। इनकी बेहतरीन तसानीफ़ के तराजम जो हैं वो यूरोप में छप चुके हैं। यानी ये चूँकि इनकी मेडिसिन से मुतल्लिक़ बहुत सारी किताबें थी, तो मेडिसिन की किताबों को बहुत सारा तर्जमा इन्होंने यूरोप में हुआ इनका। आपकी किताब अल कानून को तिब के मैदान में हरफ आखिर की हैसियत हासिल है, यानी मेडिकल साइंस में अल कानून इनकी किताब जो है उसका तर्जमा हुआ। आप अबू रेहान अल बरूनी के हमरा सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में भी तशरीफ़ लाए। आप तसनीफ़ व तालीफ़ से तकरीबन सारी उम्र मुंसलिक रहे, यानी कि लिखने और लिखाने में और पढ़ने पढ़ाने में। आखिर उम्र में सब कुछ खुदाई राह में देकर खुद कुरान की तिलावत में मशगूल हो गए और वफ़ात पाई 1038 को। इब्न सीना यक वक्त फ़िलासफ़र थे, मुअल्लिम थे और मुसन्निफ़ थे। उन्होंने अपने फ़लसफ़ा तालीम की बुनियाद इंसानी फितरत पर रखी। इब्न सीना बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुफ़क्किर थे, इसलिए उन्होंने अपने तालीमी अफ़कार नज़रियात की बुनियाद जुदागाना निज़ाम में फ़िक्र पर रखी। इब्न सीना के नज़रियात और तसव्वुरात के मुताले से साबित होता है कि वो एक अज़ीम मुफ़क्किर तालीम थे और उनके तालीमी नज़रियात जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे तालीमी तसव्वुरात हैं इब्न सीना के, तो उसमें तसव्वुर हकीकत है कि इब्न सीना कहते हैं कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ज़ात बारी ताला है। अल्लाह ताला की यकता और मुनफरद ज़ात है और अब्दी और दायम है और कायम है। अल्लाह की ज़ात ही इल्म और फ़ान का वलीन सरचश्मा है। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है और सारी कायनात को पैदा करने वाला है। इस कायनात में इक़्तिदार और इक़्तिदार आला जो है वो और हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात को हासिल है। और दूसरा उनका ये तसव्वुर हकीकत था कि अल्लाह की ज़ात हकीकत है। और तसव्वुर इल्म ये है कि इब्न सीना के नज़दीक अक़ल और मंतकी इस्तदलाल हसूल इल्म के हसूल का सही तरीन ज़रिया है। मतलब ये कि अक़ल की बुनियाद पर और मंतक यानी मंतकी इस्तदलाल लॉजिकली जो चीज़ समझ में आती है उसके मुताबिक ही इल्म हासिल करना चाहिए। उनके ख्याल में अक़ल ही हवासे खमसा के ज़रिए हासिल करदा मालूमात को इल्म की मुनज़्ज़म सूरत में पेश किया जाता है। अक़ली और मंतकी इस्तदलाल सही मियार है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ अक़ल की कसौटी पर पूरी उतरती है और मंतकी इस्तदलाल लॉजिकली उसको प्रूव किया जा सके तो वही चीज़ इल्म है, वरना बाकी चीज़ें इल्म नहीं है। यानी अक़ल को इस्तेमाल करके लॉजिकली किसी बात को प्रूव किया जाए तो फिर वो इल्म होगा। इब्न सीना के मुताबिक वो कहते हैं
کہ علم مؤثر عقل جو ہے وہ مؤثر علم کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حواس خمسہ کے ذریعے آنکھ سے یا ہم کانوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں اگرچہ حواس خمسہ کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن عقل اس میں سب سے اہم ذریعہ ہے۔ عقل مؤثر انسان کے طبعی میلان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی چھٹی حس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، 5 حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، تو پھر چھٹی حس اختیار ہو جاتی ہے، یہ علم کو قابل فہم شکل میں پیش آتی ہے۔ پھر تصور قدر ہے ان کا، کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اعلیٰ کے تابع ہو کر اس کے اقدام کی پیروی کرے، یہ ان کا قدر کہتے ہیں ویلیوز کو۔ تصور قدر کے کون سی ویلیوز ان کے نزدیک ہیں؟ سعادت کا حصول ہے دوسرا، اور اقدار کا مرکز ہے، اور ان کا سعادت کے حصول کے لیے انسان اپنے نفس کو مادی علائشوں سے پاک کرے اور دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ذکر یا فکر میں مشغول ہو جائے۔ سعادت اور نیکی کا حصول ہی زندگی کا مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سعادت۔ انسان عبادات اسلامی کی پابندی کو اپنا شعار بنائے تاکہ تزکیہ نفس ہو اور اخلاقی اقدار کا حصول ممکن ہو سکے۔ انسان اپنے فکر اور عمل میں خلوص پیدا کرے اور انسان کے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہو، اور یہ سب سے بڑی قدر ہے۔ یعنی 3 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تصور حقیقت ہونا چاہیے، تصور علم ہونا چاہیے، پھر انہوں نے کہا کہ تصور قدر ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے جو تعلیمی تصورات ہیں۔